हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उसमें एक कमेंट था कि आप अपर चेस्ट के मेजरमेंट से ही मार्किंग बताएं, और दूसरा कमेंट था कि आप बस्ट साइज से कटिंग बताएं, क्योंकि हम बस्ट साइज का ही मेजरमेंट लेते हैं, अपर चेस्ट के मेजरमेंट से कटिंग नहीं करते हैं। तो आज मैं दोनों कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपर चेस्ट से हम मार्किंग करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और बस्ट साइड से हम मार्किंग करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप अभी अपर चेस्ट से कटिंग करते आ रहे हैं या बस्ट साइड से कटिंग करते आ रहे हैं, आपकी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो आज की वीडियो से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक ही हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंस दिखाना है, दोनों की मार्किंग से क्या फ़र्क आता है। तो ये सब चीज़ दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को मेजरमेंट यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बिल बुक के ऊपर ही मेजरमेंट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है, फ्रंट और बैक नेक स्क्वायर है, लेकिन प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, हल्का सा हमें कर्व शेप देना है। वो आप लोगों को मार्किंग के टाइम पे पता चलेगा कैसे हमें करना है। बैक साइड में मुझे डोरी और टेसल्स करना है, वो भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज की लेंथ ली है 14 इंच, अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 37 इंच, और बस्ट साइज है 38.5 इंच, वेस्ट राउंड है 31.5 इंच, फुल शोल्डर का मेजरमेंट 16 इंच है, स्लीव लेंथ है 10.5 इंच, और स्लीव का राउंड है 11.5 इंच, आर्मोल का मेजरमेंट 18 इंच है, और शोल्डर टू अपेक्स लेंथ मैंने 10.5 इंच लिया है। शोल्डर टू लो चेस्ट लिया है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दूर से आई हैं, इसके लिए मैंने लो चेस्ट का भी मेजरमेंट लेके रखा है। फ्रंट नेक 7.5 इंच है और बैक नेक 9.5 इंच। मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में भी लगा रही हूँ। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग मैंने करके रखी है, केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर साइड में पेपर आप लोगों को अटैच दिख रहा होगा, ये मेरी कैट ने साइड से फाड़ दिया था, और दोबारा से ड्राफ्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसके लिए मैंने उतने हिस्से में पेपर अटैच करके रखा है। तो मैं नीचे आप लोगों को दोबारा से ड्रॉ करके दिखा दूँगी। तो सबसे पहले हमें शोल्डर के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऊपर की साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 16 इंच है, उसका हाफ करके हम 8 इंच में मार्क करेंगे। अब डीप नेक है दोनों साइड में, इसके लिए मैं 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। डीप नेक में हमें 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 1 इंच नीचे की साइड में मैंने मार्क कर लिया है। नेक विड्थ की मार्किंग 2.5 इंच में करेंगे। नेक विड्थ और शोल्डर डाउन जो हमने मार्क किया था, दोनों को मिलाते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे आज कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं बताऊंगी। 38.5 साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला लगा रही हूँ, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो मैं यहाँ पे 6.9 में मार्किंग कर रही हूँ, यानी कि 7 इंच से एक लाइन कम। अब यहाँ पर आप अपने चेस्ट का मेजरमेंट लीजिए और फॉर्मूले में फिट करके आर्म होल डाउन का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी। अब हम पहले नेक डीप का मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना है। मुझे यहाँ पे क्लाइंट ने बताया है उन्हें 4.5 इंच का बैक की पट्टी रेडी करनी है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच में मार्क करूँगी। अभी ऊपर का मार्जिन नहीं ले रही हूँ, फिक्स कैनवास के हिसाब से ही मैं मार्किंग कर रही हूँ। बाद में मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके अंदर की साइड में कैसे आप मार्जिन ले सकते हैं वो क्लियर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लेंथ वाली मार्किंग नहीं बताई, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक डीप का क्लियर करती हूँ। अब ब्लाउज लेंथ के लिए मैं मार्क करना आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने ऊपर स्ट्रेट लाइन में ही मेजर टेप को रखा है। 14 इंच बैक साइड की लेंथ है, तो इसमें मैं 2 इंच प्लस करके 16 इंच में मार्क करूंगी, या 1.75 इंच भी ऐड कर सकते हैं, उससे कम नहीं करना है, नहीं तो ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लेंथ वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर शोल्डर की स्ट्रेट लाइन से आपको लेंथ के लिए मार्किंग करना है तो ब्लाउज लेंथ प्लस 2 इंच करना है, और अगर शोल्डर डाउन वाली लाइन से मार्क करना है तो ब्लाउज की लेंथ प्लस 1.5 इंच करके मार्क करना है।
तो अब हमें बैक जो पट्टी हमें रेडी करनी है उसके लिए मार्क करेंगे। 4.5 मुझे रेडी करना था तो 5 इंच में मार्किंग है। दूसरी साइड भी हम सेम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर से हम नेक लेंथ को चेक करेंगे तो 10 इंच में मेरी मार्किंग है, तो हाफ इंच हमारा शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा, तो 9.5 इंच का हमारा नेक डीप है। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो ब्लाउज की लेंथ में से आपको जितना आपको बैक की पट्टी रेडी करनी है उसको माइनस कर देना है, तो एकदम परफेक्ट नेक लेंथ आपका निकल जाएगा। अब 9.5 नेक डीप के अकॉर्डिंग मैं शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करूँगी। ये मैंने हाफ ऑफ शोल्डर में से किया है। अगर आपको फुल शोल्डर में से करना है तो फिर आपको 2.5 इंच माइनस करना है। अब माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 6.75 इंच। नीचे भी हमें सेम 6.75 इंच में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यह हमारी आर्मोल की लाइन है। अब ये जो हमारा आर्मोल लेंथ निकला है इसका हम सेंटर निकाल के मार्क कर लेंगे। तो अब आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यहीं पर है, अपर चेस्ट और बस्ट साइड से मार्किंग का। तो पहले मैं बस्ट साइड से आप लोगों को मार्किंग बताऊंगी। 38.5 बस्ट साइज का मेजरमेंट है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 आता है। तो मैं यहाँ पे 9.6 यानी कि 9.5 से एक लाइन ज़्यादा में मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब हम अपर चेस्ट से मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 37 इंच, फिर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आता है, इसे भी मार्क करेंगे। तो बस्ट और अपर चेस्ट के मेजरमेंट में 3 लाइन का फ़र्क आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपर चेस्ट से मार्किंग करेंगे आपके नेक डीप के अकॉर्डिंग आपको लूजिंग ऐड करना पड़ेगा, या तो माइनस करना पड़ेगा या फिक्स रखना पड़ेगा। अब हमें लूजिंग ऐड करना पड़ रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि हमारा नेक का डीप बहुत ज़्यादा नहीं है। आर्मोल लेंथ से 2 इंच नीचे ही हमारा नेक डीप है, जो कि हमारे ब्लाउज को फैलाएगा नहीं। अगर हमारा ब्लाउज बाहर की साइड फैलेगा नहीं तो ब्लाउज टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नेक डीप 9 इंच से लेके 9.75 इंच तक है, तब आपको 1.5 इंच का लूजिंग देना है, फिर डिवाइड बाय 4 करके ही मार्किंग करना है। अब इसी की जगह में हम बस्ट साइड से मार्किंग करेंगे तो हमें बस्ट डिवाइड बाय 4 करके ही मार्किंग करना है, क्योंकि बस्ट साइज का मेजरमेंट अपर चेस्ट के मेजरमेंट से ज़्यादा रहता है। अगर हम इसमें लूजिंग देंगे तो फिर आर्मोल के यहाँ पे हमारा लूज रह जाएगा। और 1.25 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैं बैक पार्ट की मार्किंग आप लोगों को समझा रही हूँ। तो बैक पार्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है। यही मार्किंग हम फ्रंट साइड में करेंगे तो उसमें आप लोगों को डार्ट को माइनस करने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा हम अपर चेस्ट और फुल बस्ट का मार्किंग करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि बैक साइड की बॉडी हमारी स्ट्रेट रहती है और फ्रंट साइड में हम लूजिंग भी ज़्यादा देते हैं, तो आप लोगों को डिफरेंस भी फ्रंट साइड में ज़्यादा दिखेगा। अब हमने आर्मोल का सेंटर निकाला था, वहाँ पर हम फ्रेंच कर्व रखेंगे और शेप को लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। अब हम नीचे की साइड में भी मार्क करेंगे। जो हमने आर्मोल वाली लाइन नीचे ड्रॉ करी है उससे नीचे 1/2 इंच हम मार्क करेंगे। पहले इस लाइन को हम स्केल से स्ट्रेट करेंगे। अब हमें फिर से फ्रेंच कर्व लेना है और आर्मोल से जो शेप आ रहा है उसमें इस लाइन को मिला देंगे। कमर की मार्किंग करेंगे तो कमर का मेजरमेंट 31.5 इंच है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.8 आता है। तो मैं यहाँ पे 7.8 यानी कि 7.8 इंच में मार्क करूँगी और इसमें 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए भी ऐड करेंगे तो 8.75 इंच में हम मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं मार्जिन 1.25 इंच की जगह 1.5 इंच का ही ले रही हूँ, क्योंकि ये क्लाइंट मेरी पुणे से आई हुई हैं और फर्स्ट टाइम मैं इनका ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ और इन्होंने ब्लाउज में फ्यूजिंग भी अटैच करवाया हुआ है। तो फ्यूजिंग लगाने के बाद ब्लाउज में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, जिसके कारण थोड़ा ब्लाउज कई बार 0.25 इंच के बराबर टाइट भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं 1.5 इंच का ही मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमने नेक डीप के लिए मार्किंग किया था, इस लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे। अब हमारा नेक डीप भी है, ब्रॉड भी है, इसके लिए हम शोल्डर में से 1/2 इंच से एक लाइन ज़्यादा में माइनस कर दूंगी। बहुत सारे लोगों को शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम रहती है, आप इस तरीके से एक बार माइनस करके ज़रूर देखें तो आपका शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी।
अब हम हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे जो हमारे शोल्डर के दबाव में जाएगा। हम जब आर्मोल का मेजरमेंट चेक करेंगे तो यहीं से नीचे की साइड में करेंगे, क्योंकि ये जो हाफ इंच का मार्जिन है हम इसे छोड़ देंगे। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो 2.75 इंच मुझे रेडी करना है, तो मैं 3.25 इंच में मार्क करूँगी। हाफ इंच हमारा आर्मोल वाली साइड में स्टिचिंग में जाएगा और 2.75 इंच रेडी आएगा और नेक वाली साइड में हमारा फिक्स कैनवास रहेगा। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारा नेक का विड्थ बच गया 3.5 इंच। अब नीचे हम 0.25 इंच ही ऐड करेंगे क्योंकि बाद में हम ब्रॉड करने वाले हैं। तो 3.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब ऊपर वाले पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, तो मैं जो नीचे का कॉर्नर है वहाँ से 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी और फ्रेंच कर्व लेंगे, शेप लगा लेंगे। अब इसी की जगह में आप प्रॉपर स्क्वायर नेक करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी मार्किंग करी है उसी में आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इसकी जगह आप ग्लास नेक करना चाहते हैं तो नीचे वाली साइड से ही आपको अंदर वाली साइड की तरफ हाफ इंच से लेके 0.75 इंच मार्क करना है, तो आपका ग्लास नेक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने हाफ इंच और बाहर की साइड में निकाल के हल्का सा शेप बाहर की साइड में निकाल दिया है। कुछ टाइम पहले एक स्क्वायर नेक या ग्लास नेक के लिए कमेंट भी आया हुआ था। आप इस वीडियो को देख के ग्लास नेक, स्क्वायर नेक की कटिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका नेक शेप जैसा चाहिए वैसा आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अंदर की साइड में मैं 3 लाइन के बराबर मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नेक कैनवास की फ़िक्स कटिंग नहीं करनी है, फ़िक्स मतलब जहाँ पर हमारी सिलाई लगती है, मार्जिन में भी आपको नेक कैनवास चाहिए, तो आप इस तरीके से अंदर की साइड में मार्किंग कर सकते हैं। जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ करके रखी है उस लाइन के ऊपर हमारी सिलाई आएगी और डॉट डॉट वाली लाइन में हमारे नेक की कटिंग होगी। अब यहाँ पर आप कैसे कटिंग करना चाहते हैं आपके ऊपर है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। जो पहली वाली मैंने लाइन ड्रॉ करी थी, अगर आप पाइपिंग भी अटैच करना चाहते हैं तो वो लाइन के ऊपर ही हमारी पाइपिंग आएगी। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच में डार्ट की विड्थ लगाएंगे। डार्ट के दोनों साइड में हम हाफ इंच में मार्क करेंगे और ऊपर की साइड में भी 4.5 इंच में पहले मार्क करेंगे और इस लाइन को पहले स्ट्रेट करेंगे। अब यहीं से 0.25 इंच मैं नीचे की साइड में मार्क करूँगी, जिससे कि डार्ट लगने के बाद हमारा यहाँ पे ऊपर की साइड में गहरा शेप ना बने। और दोनों साइड में मैंने जो हाफ इंच में मार्क किया था, सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए डार्ट का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक लाइन के बराबर मैं नीचे की साइड में मार्क करूँगी, सेंटर वाली लाइन से मिला देंगे और यहाँ से भी हम कमर वाली लाइन की साइड की तरफ मिला देंगे। इतना मार्जिन मैंने नीचे की साइड में डार्ट में बढ़ाया है। डार्ट लगने के बाद अंदर की साइड में गहरा नहीं बनेगा। कई बार हम जब पाइपिंग अटैच करते हैं या पट्टी अटैच करते हैं तो यहाँ पर फिर हमें मार्जिन कम लेना पड़ता है। इसके लिए मैं यहाँ पे 0.25 इंच नीचे की साइड में ऐड कर रही हूँ। अब एक बार लेंथ को चेक करेंगे। हाफ इंच मैंने ऊपर का छोड़ दिया है। 14 इंच मुझे ब्लाउज की लेंथ रेडी करनी है। नीचे हमारा 14.5 है। हाफ इंच हमारे कमर में जाएगा तो बराबर आ जाएगा। 14 इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको एग्जैक्ट लेंथ चाहिए तो आप एक लाइन कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब पहले मैं आर्मोल चेक करूँगी, उसके बाद ही कटिंग करूँगी। शोल्डर की साइड का हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 9.25 इंच रेडी आ रहा है। बॉडी में मैंने 18 इंच का आर्मोल लिया था, 1 इंच का लूजिंग देके 19 इंच हुआ। तो 19 का हाफ 9.5 इंच यहाँ पे रेडी आना चाहिए। अब यहाँ पर हल्का सा मैं यहाँ से एक सूत के बराबर नीचे की साइड में मार्क करूँगी। तो देखिए मैं डॉट डॉट करके ही मार्क कर रही हूँ। एक बार दोबारा से हम चेक करेंगे। हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे और हाफ इंच आर्मोल वाली साइड का भी मार्जिन छोड़ेंगे और मेजर टेप को घुमाते हुए आर्मोल के पॉइंट में 9.5 इंच अभी परफेक्ट रेडी आ गया है। तो नीचे की साइड में मैंने एक लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डाउन किया, तब हमारा 19.5 का हाफ 9.5 इंच परफेक्ट आया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो शोल्डर जो हमने माइनस किया था उसे ही कट करके निकालना है। आर्मोल वाली साइड से लाइन के ऊपर ही हम कट करेंगे। लेंथ वाली साइड में भी जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। साइड से भी हमें मार्जिन वाली लाइन के ऊपर कट करना है और एक्स्ट्रा पेपर कट करके निकाल देना है।
तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं अस्तर के ऊपर रख के इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, केवल आप लोगों को पेपर रख के दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से रखा है। नीचे की साइड में पिन है ना, इसके लिए थोड़ा सा पेपर हिल रहा है। जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक रख लिया है, अच्छे से आयरन किया हुआ है। इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे। साइड में 0.25 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज में मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच किया हुआ है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है। उसमें मैंने 3 अलग अलग फैब्रिक में लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच किया है। अगर आपका ब्लाउज का फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो कैसे आप लाइक्रा फ्यूजिंग को अटैच करेंगे, कौन सा लाइक्रा फ्यूजिंग हम लेंगे, उसका जीएसएम कितना होना चाहिए, ब्लाउज में अटैच करने के टाइम पे किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तो उस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। जल्द ही मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं बैक पार्ट में डार्ट आप लोगों को अलग तरीके से लगाना दिखा रही हूँ, जिससे कि वो कवर हो जाए। तो बैक पार्ट में मैंने अस्तर में डार्ट की मार्किंग करके रखी है। तो पहले हम डार्ट को फोल्ड करेंगे और उसमें सिलाई लगा लेंगे। एक डार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम तरीके से दूसरे साइड के डार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। डार्ट को फोल्ड करेंगे, कमर वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और ऊपर को आते आते हम क्रॉस कर लेंगे। तो अस्तर के ऊपर हमारा डार्ट लग गया है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर भी हमें डार्ट को अलग से लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक डार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के डार्ट में भी सिलाई लगाऊंगी। तो आज एकदम ही डिफरेंट तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे कि हमारा डार्ट अच्छे से अंदर की साइड में कवर हो जाए। तो मैं एक बार दोनों को अच्छे से प्रेस करूँगी। तो देखिए मेन फैब्रिक को भी मैंने डार्ट में प्रेस कर लिया है और अस्तर को भी प्रेस कर लिया है। अब हमारी जो डार्ट लगाई है वो दोनों साइड अंदर जानी चाहिए। अस्तर वाली की भी डार्ट हमारी अंदर जानी चाहिए और जो मेन फैब्रिक का है वो भी अंदर की साइड में होना चाहिए, जिससे कि बाहर की साइड में अस्तर में हमारा डार्ट दिखेगा नहीं। अब हमें अस्तर को पीछे की साइड में पलट लेना है और किनारे में हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी कमर के लिए पट्टी। तो मुझे कमर में पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इसकी लंबाई मैंने कमर के हिसाब से ली है। 1/2 इंच हम पहले बाहर की साइड में हल्का सा निकाल देंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को कमर में अटैच कर लेंगे। पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड करना है। तो मैं अस्तर को एक साइड करूँगी और मेन फैब्रिक एक साइड करेंगे। पट्टी को हम 1 इंच अंदर की साइड में डालेंगे और अस्तर वाली साइड की तरफ पलट के हमें सिलाई लगानी है। तो इस सिलाई को हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलाई हमारे अंदर की साइड में ही चली जाएगी, क्योंकि मेन फैब्रिक के बाहर ये दिखने वाला नहीं है। तो इस तरीके से भी हम पट्टी में सिलाई लगा सकते हैं अगर आप हेमिंग नहीं करना चाहते तो। अब मैं अच्छे से एक बार इसे प्रेस करूँगी और चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी, जिससे कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ में अटैच हो जाएंगे। बाहर की साइड में जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे और एक बार अच्छे से ब्लाउज को प्रेस कर लेंगे। तो नेक कैनवास की भी मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम सेंटर मिलाते हुए नेक कैनवास को रखेंगे और जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है उसी मार्जिन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। शोल्डर से 2 से 2.5 इंच नीचे हम डोरी को भी अटैच करेंगे। अंदर की साइड में हमें डालना है, जिससे कि हमारी डोरी कवर हो जाएगी। नीचे कॉर्नर में आते ही हमें निडिल को नीचे डालना है, फुट को उठाते हुए ही दूसरे साइड की तरफ घुमाना है। नेक के दूसरे कॉर्नर में आते ही हमें निडिल को नीचे डालना है। यहाँ पर भी हमें फुट को उठाते हुए दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। दूसरी डोरी को भी हम नेक कैनवास के अंदर डालेंगे और यहाँ पर हम आगे पीछे करके लॉक करेंगे और सिलाई को शोल्डर की साइड की तरफ निकाल देंगे।
अब अंदर की साइड में हम 0.25 इंच का मार्जिन बचाएंगे और एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके सेंटर से जो फैब्रिक बचा ना, इसका मैं टेसल्स बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैं इसे रख दूँगी। अब यहाँ पे हमें नेक में कट्स लगाने हैं। पहले हम कॉर्नर में लगा देंगे, अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो हम कट कर लेंगे। नेक के अंदर भी हमारा बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचना चाहिए, तो मैं पूरे नेक में कट लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं नेक कैनवास को ओपन करूँगी और धार स्टिच लगाऊँगी। धार स्टिच लगाने से हमारा नेक कैनवास अच्छे से अंदर की साइड में पलट जाता है। तो यहाँ पर मैंने कैनवास में धार स्टिच लगा लिया है। अब मैं अच्छे से एक बार अंदर की साइड में इसे पलट लूँगी और प्रेस कर लूँगी। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।